वेलकम टू द वीडियो। क्या आप भी मैथ्स में वीक हैं और क्या अपने मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप अपनी पहली बार बुक खोल रहे हो और डायरेक्टली आप चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस पर जंप मार रहे हो तो इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे और आपसे क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने स्कूल की टीचर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर ये केस है कि आपके स्कूल की टीचर्स को पढ़ाना ढंग से नहीं आता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फिर क्वेश्चंस के लिए ट्राई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मैं ले रहा हूँ, प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। यार हमें पता है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस करना तो बनता ही है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि अभी आपने बुक खोली है फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद आप दूसरा क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज करोगे। नहीं, आपको एक डेली स्केड्यूल बनाना है जिसमें आप मैथ्स के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है? ये नहीं है कि आपने अभी बुक उठाई है उसके बाद बाद में करते रहोगे। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड पॉइंट है बुक्स। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं, एन सी आर टी, आर डी, आर एस, एट्सेट्रा। लेकिन क्या आपका गोल होना चाहिए? अगर जैसे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो मेन एम रहेगा, सबसे पहले है एन सी आर टी करना, फिर उसके बाद कोई और बुक करना। पहले क्या करते हैं, बहुत सारी बुक मंगवा लेते हैं और उनसे एक बुक भी पूरी सॉल्व नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक बुक भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के और क्वेश्चन सॉल्व करने के। लेकिन अगर आप 5 बुक्स ले आते हो, आप खुद कंफ्यूज होगे क्या बुक करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एन सी आर टी पे फोकस करना है अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद ही किसी और बुक पे जाना है। फोर्थ पॉइंट है सैम्पल पेपर्स। अगर आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आप अपनी एनसीईआरटी लगा चुके हैं और जो भी बुक आपने रेफ़र की है वो आप पूरी कर चुके हैं, तो उसके बाद बारी आएगी सैम्पल पेपर्स की। जो भी आपका बोर्ड है वो इशू कर रहा है सैम्पल पेपर्स, तो उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना होगा। उससे क्या होगा, आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको बड़े प्यार से सॉल्व कर पाओगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बिल्ड होगा और आपकी नॉलेज बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 5 है स्टार्टिंग योर एग्ज़ाम फ्रॉम लास्ट। देखो, जो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है जनरली उसमें आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब मान लो ये पूछ लिया व्हाट इज सर्कल, तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो जनरली आपके वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके सोल्विंग क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पेपर अपना लास्ट से शुरू करोगे तो आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व कर रहे हो और किसी एक क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो आप अटक ही जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। और है वो 1 नंबर का, लेकिन अगर आपको 5 नंबर वाला आता है और आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो 1 नंबर ज़्यादा है 5 नंबर ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपना पेपर लास्ट से शुरू करो, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगला पॉइंट है ट्रिक्स विथ कॉन्सेप्ट्स। अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि आपको मैथ्स का एग्ज़ाम करने के लिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो उस स्पीड को अच्छी करने के लिए एक और तरीका है, वो है ट्रिक्स का यूज़ करना। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है, क्यूब, क्यूबट एट्सेट्रा आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो कि आपको पूछेगा कि बराबर में मल्टीप्लाई भी करके दिखाओ कैसे आया कैसे नहीं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है, इस चैनल पे भी बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। लेकिन जो मुद्दा है वो है आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता, मान लो अगर आप स्क्वायर की ट्रिक सीख रहे हो, आपको पता ही नहीं है स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो आपका सीखने का फ़ायदा ही नहीं है, आप सिर्फ ट्रिक्स लगाने आए हो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रिक्स सीखो, किसकी ट्रिक्स सीख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है अगले पॉइंट की, विच इज़ एक्वायरिंग नॉलेज। देखो, अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके जो बहुत सारे सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को, उसकी आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हो, और उसमें जो मेथड है वो आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करूँ, तो उसके लिए अगर आपके पास कई मेथड्स की नॉलेज होगी तो आप उसको बड़े प्यार से कर पाओगे। मान लो अगर आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें अलजेब्रा यूज़ हो रहा है और गलती से उस अलजेब्रा की इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक बन गई,
मतलब 4th डिग्री हो गई, 4 डिग्री हो गई उसमें। तो आप क्या करोगे, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उस जो एक्स स्क्वायर है उसको टी से सब्स्टिट्यूट करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो ये कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप अपनी सॉल्विंग स्पीड बढ़ा सकते हो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो जाएगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ रीचेकिंग योर पेपर। अगर आपका पेपर हो चुका है और जो ट्रिक्स वाला जो मैंने पॉइंट बताया उसकी वजह से आपका पेपर टाइम से पहले हो गया है, तो आपको अपना पेपर रीचेक करना चाहिए। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि अ, हम सब एग्ज़ाम्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कहीं लिखने में गलती हो गई, कहीं कुछ छूट गया, कहीं 2 3 5 लिख दिया गलती से, 6 आना था। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स जिनको कहते हैं, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं। तो आपको इंश्योर करना है, अगर आपका पेपर टाइम से पहले हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसको रीचेक करना है पेपर को, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स है आपकी। ठीक है। और एक और पॉइंट था जिसको मैं अलग से मेंशन नहीं करूँगा, वो था कि अपने आसपास की मैथ्स को रिकॉग्नाइज करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैथ्स के कई कॉन्सेप्ट्स अपने आसपास की सराउंडिंग में महसूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप आसपास बहुत ध्यान से देखोगे तो हर जगह मैथ्स है। आपका फ़ोन मैथ्स मैथ्स से बना है, आपका घर, ठीक है, आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे बेंच पर बैठोगे वो भी मैथ्स की हेल्प से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम।